जब ठाकरे साहब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, हमारी उनसे मुलाकात हो चुकी है और हमारी जो मांगे थी उसमें एक मांग उन्होंने तुरंत उस पर ऑर्डर किया था। हम ऐसे लोगों को अपने संगठन में कभी शामिल नहीं करते जो आईडी का दुरुपयोग करते हों, या हम ऐसे लोगों को आईडी नहीं देते हैं जो पत्रकार ना हो। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, चौथे स्तंभ को कहा तो गया चौथा स्तंभ, लेकिन चौथे स्तंभ के लिए कुछ किया नहीं गया। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये चार स्तंभ, लेकिन आज इन तीनों जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है, उनको तो समुचित स्थान मिला है, पर पत्रकारिता का क्या? सिर्फ सम्मान? और ये भौतिक युग में संभव है क्या? और इसी मुद्दे पे आइडियल पत्रकार संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजय कुमार मिश्र जी, वो हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये चार स्तंभ में तीन स्तंभ की स्थिति तो बहुत मजबूत है, पर पत्रकारिता का स्थान क्या है? स्थान तो पत्रकारिता का सम्मानजनक है, और सम्मान है, विवेक है, सब चीज़ है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं का क्या? देखिए, लोकतंत्र के हम चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। संविधान में तीन स्तंभ, जिसको आप अभी उसका वर्णन कर रहे थे, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, चौथे स्तंभ को कहा तो गया चौथा स्तंभ, लेकिन चौथे स्तंभ के लिए कुछ किया नहीं गया। आज की सरकारें भी, कुछ सरकारें हैं, कुछ प्रदेश की सरकारें हैं जो इस पे विचार कर रही हैं। बहुत सरकारों ने शुरू किया है, कुछ देना भी शुरू किया है, और हमारे जो संगठन है आइडियल पत्रकार संगठन, बहुत सारे पत्रकार संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी मांगें रखी हैं, लेकिन विशेषकर हमारा जो आइडियल पत्रकार संगठन है पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, उनके लिए काम कर रहा है। बहुत सारी मांगें हैं जो हमारी आज मीटिंग में उसकी मांगों को विचार किया गया है, उस पर अपनी मांगों को रखा गया है। हम सरकार से जल्दी मिलेंगे और सरकार से मिल के अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे भी और उनसे मनवाएंगे भी। तो क्या कहेंगे सर, जिस तरह से यहाँ पत्रकारिता पे भी अब सवाल उठने लगा है, जिस तरह से आईडी कार्ड बांटी जा रही है मार्केट में, आज सच है, क्योंकि ये छुपी हुई बात नहीं और हम हमेशा सच ही दिखाते हैं, इस पर किस तरह से लगाम लगेगी? देखिए, बहुत कठिन है। आज के जो स्थितियां हैं, इसको लोगों ने व्यापार बना के रखा हुआ है। हमको इससे बचने की ज़रूरत है, और हम ऐसे लोगों को अपने संगठन में कभी शामिल नहीं करते जो आईडी का दुरुपयोग करते हों, या हम ऐसे लोगों को आईडी नहीं देते हैं जो पत्रकार ना हो। हमारे लिए पत्रकारिता बहुत ही हमारे लिए पूजनीय है, और हमारा धर्म भी है पत्रकारिता। तो हम अपने इस चीज़ से कभी अपने पत्रकार साथियों को यह भी विश्वास दिलाएंगे कि हमारे स्तर से, हमारे आइडियल पत्रकार संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके स्तर से कभी आईडी का न तो दुरुपयोग होगा, न तो होने दिया जाएगा। और सरकार से जब मुलाकात होगी आपकी, तो किस तरह की मांगे रखेंगे पत्रकारों के लिए, जो आपके संगठन के सदस्य हैं और जो ऑथराइज, जो व्यवस्थित पत्रकार है, उन लोगों के लिए क्या मांग रखेंगे सरकार से? वो कुछ मुख्य बिंदु आप बताएं। देखिए, इसके पूर्व में भी हम जब ठाकरे साहब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, हमारी उनसे मुलाकात हो चुकी है, और हमारी जो मांगे थी उसमें एक मांग उन्होंने तुरंत उस पर ऑर्डर किया था। हमारे एक मंगेश तिरोड़कर पत्रकार जी थे, तो उनके लिए हमने कुछ सुविधाओं की मांग करी थी। तो उस समय 50,000 रुपये मिला करते थे, तो हमारे लेटर पे उन्होंने तुरंत 1.5 लाख रुपए सैंक्शन किया था, जिसके लिए हम आज भी आभारी रहते हैं उनके। और बहुत सारी मांगों पर अगर उनकी सरकार रही होती तो शायद हमें अब तक बहुत कुछ प्राप्त हो चुका होता। आगे भी हम अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, हम अपने केंद्रीय सरकार से मुलाकात करेंगे, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे साथ रहेंगे, और मिल के हम कुछ न कुछ ज़रूर प्राप्त करेंगे जो हमारे पत्रकारों के हित में होगा। थैंक यू सर। तो देखा आपने, आइडियल पत्रकार संगठन ये पत्रकारों के लिए काम कर रही है और पत्रकारों के हितों के लिए सरकार से भी बात करेगी। लेकिन एक सोचने की बात है, यही देवा भाव जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने चुनाव से पहले पत्रकारों के लिए तो बहुत सारी बातें की, लेकिन बिहार और छत्तीसगढ़ की सरकार के बाद पूरे भारत में कोई भी सरकार पत्रकारों के लिए अब तक
कुछ नहीं किया है। देखते हैं आने वाले दिनों में इन संगठन की लड़ाई और सरकार से बातचीत क्या रिजल्ट लेकर के आती है, वो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।